हाँ 11th बचत देखो, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर था बल बटे लंबाई। बल का हमने कल क्या निकाला था, जो बच्चे कल नहीं थे वो आज देख लो। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को दिखाते हैं m से, नहीं तो पीछे देख लेना। और यहाँ पे फिर से स्टार्ट से करना पड़ता है। त्वरण का क्या था, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण था वेग परिवर्तन बटे समय। वेग का क्या था, मीटर प्रति सेकंड, LT-1 बटे समय यानी ये LT-2। तो कितना हो गया, MLT-2 MA है ना। और L का क्या हो गया, L कितनी आ गई विमा, बराबर L से L कट गया T-2। ये आ गई पृष्ठ तनाव की विमा। स्प्रिंग का बल नियतांक K बराबर F बटे X। कितना हुआ, बल बटे लंबाई। बल का कितना हो गया, फिर इसी तरह से निकल जाएगा MLT की पावर -2 बटे x क्या है, दूरी है, ये लंबाई है, तो L कितना हो गया, ये भी हो जाएगा MT-2। ठीक है। अब है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण मैंने क्या कहा था, जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। द्रव्यमान कितना हुआ, m, दूरी को किससे निकालेंगे, L, इसका वर्ग ML², यानी क्या हो जाएगा ML2। ऐसे भी लिख सकते हैं T⁻0 बराबर इतनी विमा हो जाएगी। रेखीय संवेग तुमने पढ़ा होगा P बराबर mv। m कितना हुआ, m की विमा द्रव्यमान m, v वेग, चाल दूरी बटे समय, ये विस्थापन बटे समय। विस्थापन दूरी है बटे समय कितना हुआ t। तो कितना हुआ ये रेखीय संवेग MLT, ऊपर आएगा T⁻1। T⁻1 है नीचे, ऊपर आया T⁻1। अब एक क्या था, बल गुणा समय। बल की कितनी, अब सीधे लिख देती मैं MLT-2। MLT-2 इंटू समय की t, कितना हो गया MLT⁻2 और +1 -1। प्लांक नियतांक किससे दिया जाता है, E बराबर h न्यू से। h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू आवृत्ति है, E ऊर्जा है। h बराबर क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट E/न्यू। ऊर्जा, ऊर्जा का कल क्या निकाला था, ऊर्जा और कार्य का एक ही था, क्या निकाला था mv² से समझ लो। mv² यानी LT-1 का वर्ग, LT-2 हुआ था। ऊर्जा का कल निकाला था हमने। ऊर्जा का निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, ऊर्जा का ये तो कार्य वाला ले लो, या फिर क्या करोगे mv²। mv का क्या होता है LT-1, उसका स्क्वायर क्या हो गया L2 T⁻2, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन न्यू, आवृत्ति का था 1 बटे आवर्तकाल, कल निकाला था T-1। अब कितना हो गया ये ML2 T⁻2 और -1 ऊपर आएगा बच्चों +1, -2 +1 यानी T⁻1। वेग प्रवणता क्या हुआ, वेग प्रवणता क्या हुआ, वेग में परिवर्तन बटे दूरी। वेग में परिवर्तन क्या हुआ, वेग हुआ LT-1 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी कितनी हुई L मीटर में। कल सूत्र फॉर्मूले लिखवाए थे, कितना हो जाएगा T⁻1। अब तुम देखो, कल मैंने एक बात बताई थी कि वो राशियां जिनकी विमा नहीं होती, विमाहीन होती है। कौन सी राशियां हैं जिनकी विमाएँ समान हैं, तो जिनकी विमाएँ समान हैं क्या हुआ, एक तो आवृत्ति हो गई यही वाली, और एक देखो वेग प्रवणता की भी यही आ गई। अगला है श्यानता गुणांक। आगे पूरे चैप्टर आएंगे, उनमें फॉर्मूले आएंगे, अभी तुम याद कर लेना, आगे के लिए भी ठीक रहेगा, नहीं तो आगे भी याद हो जाएंगे। श्यानता गुणांक इस सूत्र से दिया जाता है F बराबर ईटा A डेल V/डेल X। यहाँ ईटा क्या है, ईटा श्यानता गुणांक है, क्या हो जाएगा F बटे A डेल V/डेल X। F का क्या आ गया, बल वाला, ये MLT-2 बार बार क्या निकालना है, लेकिन जब तुम्हारे पेपर में आएगा तुम निकालोगे MLT-2। क्षेत्रफल का क्या हो गया L², हमें पता है, तुम फिर से निकालोगे यहाँ पे, जब एग्ज़ाम में आएगा तो यही आएगा।
हमने तो निकाल दिया इसलिए हम सीधे भी लिख दे रहे हैं। डेल वी अपॉन डेल एक्स वेग प्रवणता का कितना आया अभी t-1, तो मैं सीधे लिख देती हूँ, एग्जाम में पूरा निकालोगे। m l की पावर 1 है ये, और 2 ऊपर जाएगा -2, 1 -2 -1, t की पावर -2 है, -1 ऊपर जाएगा +1, -2 +1 -1, ml -1 t-1। अगला देखो क्या था, और गुप्त ऊष्मा रेखीय प्रसार गुणांक। कल जिस तरह से जिस सीरियल में मैंने दिए थे उसी सीरियल में मैं सॉल्व कर रही हूँ। गुप्त ऊष्मा और फिर क्या है रेखीय प्रसार गुणांक, इसकी मैं फोटोकॉपी भी भेज दूंगी, और तुम दोनों को अगर दिखाई नहीं दे रहा दोनों को मिला के आवाज़ मिला के समझ लेना। उसके बाद क्या है ताप प्रवणता। ताप प्रवणता आप देखो, उसके बाद क्या है गैस नियतांक, वो अभी नहीं आ पाएगा। गुप्त ऊष्मा किस सूत्र से दी जाती है? गुप्त ऊष्मा दी जाती है किस सूत्र से? Q बराबर ml से। क्या हो जाएगा? L बराबर Q बटे m। Q क्या है? ऊष्मा है, या कार्य का लिख दो या ऊष्मा का लिख दो, जिसकी निकलेगी। तो कार्य का कितनी होती है? कार्य की अभी हमने निकाली थी, देखो कहाँ पे निकाली थी कार्य की, कहाँ पे निकाली थी कार्य की? कार्य ऊर्जा की एक ही निकाली थी, ये वाली ऊर्जा वाली, ml2t -2 कार्य की, नहीं तो निकाल लेना बल गुणा विस्थापन से ml2t की पावर -2। यहाँ मैं डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ, हम निकाल चुके, बार बार तो निकालेंगे नहीं, लेकिन एग्जाम में आएगा तुम बार बार निकालोगे। कार्य ऊर्जा की एक ही होती है ml2t -2 अपॉन m, तो अपॉन m यहाँ आ जाएगा। यानी इसको कैसे सॉल्व कर दोगे? m से m कट जाएगा तो क्या हो जाएगा L2t की पावर -2। कर लेना इसको। रेखीय प्रसार गुणांक क्या हुआ? रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। ये सूत्र मैंने याद करने को कहा, लंबाई में वृद्धि मीटर में ही होगी, प्रारंभिक लंबाई मीटर में ही होगी, ताप में वृद्धि, ताप है ये समय नहीं है थीटा, तो मात्रक क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, थीटा की पावर ऊपर आएगी -1। ताप प्रवणता तापांतर बटे दूरी डेल एक्स, तापांतर थीटा में हो जाएगा बटे एल, उसके बाद क्या हो जाएगा थीटा एल की पावर -1, इतना आ जाएगा ताप प्रवणता। अब गैस नियतांक और आवेश, अब देखो बच्चों, उसी सीरियल में मैं सॉल्व कर रही हूँ जिस सीरियल में मैंने तुम्हें कल लिखवाया था। गैस नियतांक, गैस नियतांक, आदर्श गैस समीकरण तुम्हें मालूम है PV बराबर RT से। गैस नियतांक क्या होता है? R बराबर PV अपॉन T, जहाँ P दाब है, V वॉल्यूम है, T आयतन, P दाब है, V आयतन है और T ताप है। दाब का क्या निकाला था कल? यहाँ मैं सीधे भी लिख सकती हूँ, लेकिन तुम्हें दाब का कैसे निकाला था मैंने? बल बटे क्षेत्रफल से। आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L की पावर 3, और T क्या हुआ? थीटा। ये मैंने एक जनरल फार्मूला लिखा है, ऐसे नहीं लिखना, इनको बड़े ब्रैकेट में लिखना है। अब देखो F बटे बल का क्या निकाला था? अभी निकला था यहाँ पे, बल का कितना है? mlt -2, तुम निकालोगे भी शुरू से, mlt की पावर -2 बल, लंबाई ये क्या हुआ? आयतन की क्यूब, आयतन का L³ अपॉन ए नीचे आएगा क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई L² और थीटा नीचे है ही, ठीक है। ये बल का है, क्षेत्रफल का नीचे आ गया, L³ आयतन हो गया, थीटा नीचे आ गया, था ही नीचे। कितना हुआ ये? m, L की पावर 1 ये है और 3 ये है, 4 -2 L की पावर 2, T की पावर -2, थीटा ऊपर जाएगा, थीटा की पावर -1। ये बड़े ब्रैकेट में क्या है? गैस नियतांक R की विमा। अब देखो क्या, आवेश, विभवांतर और प्रतिरोध। आवेश तुमने सूत्र पढ़ा होगा एक छोटी क्लास में, आवेश Q बराबर I × T, ठीक है, धारा गुणा समय। तो क्या हो जाएगा आवेश का? धारा को नापते हैं हम विद्युत धारा को, जो घर में आती है करंट, एम्पियर में, उसका मात्रक एम्पियर है, और समय क्या हुआ? T।
तो कितना हो जाएगा इसका ए टी। ठीक, क्या हो गया, आवेश हो गया। उसके बाद क्या था, विभवांतर और वैद्युत प्रतिरोध। विभवांतर देखो, विभवांतर विभवांतर वी क्या होता है, डब्लू अपॉन कार्य बटे आवेश। मैंने तुम्हें कल लिखवाया होगा विभवांतर बराबर कार्य, वैसे तो मैंने लिखवा दिए थे कल फॉर्मूले, कार्य बटे आवेश। कार्य का क्या हो गया बच्चों, वही जो अभी निकाला तुमने। कार्य का एक बार फिर से देख लो जो नए बच्चे हैं उनके लिए, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, आवेश का ये वाला निकलेगा, ये वाला आवेश का सीधे लिख दो एटी, तुम एग्जाम में निकालोगे। अब बल का कितना हो गया, बल क्या होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान का m, त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन यानी वेग मीटर प्रति सेकंड, और बटे समय यानी एक समय और LT माइनस 2। बल का होता है MLT माइनस 2, ये देखो ये। उसके बाद विस्थापन है d, विस्थापन, इस विस्थापन दूरी है L मीटर में, नीचे क्या हुआ AT। क्या हो गया, ये सॉल्व करके अब सॉल्व कर दो इसको। विभवांतर की विमा क्या हो गई m, उसके बाद m देखो L की पावर 2, L की पावर 2, अब T की पावर माइनस 2 ये है, और 1 ऊपर आएगी, -1 ऊपर आएगी, T की -3। ठीक है, T की -2 ये है, और -1 ऊपर आएगी, -3। तो क्या हो गया ML2 T की -3 और A और है, A ऊपर आएगा तो A की पावर -1। ये तो सॉल्व है सिंपल विभवांतर। अब क्या है, विद्युत प्रतिरोध, बस लास्ट विद्युत प्रतिरोध। इतने भी कर लो, तुम देख रहे हो सब तुम फॉर्मूले याद करोगे, खुद ब खुद निकलते जाएंगे। विद्युत प्रतिरोध ये नहीं कि मैं कैसे निकालूँ, V बराबर IR से, हमें एक फॉर्मूला याद है। विद्युत प्रतिरोध क्या हुआ, R V अपॉन I प्रतिरोध। ठीक है, अब ये क्या है, तुम्हें अभी नहीं भी तुमने ये लिखा है, नहीं भी पढ़ा तो तुम्हें मालूम है, पिछला पढ़ लिया तुमने। V क्या हो, विभवांतर। विभवांतर कैसे निकालोगे, इसी तरह से, ये कार्य बटे आवेश से ये निकल जाएगा विभवांतर का, ये जो निकला हुआ ये ऊपर। ठीक है, विभवांतर का यही आ गया, इसी तरह से निकालना है। ML2 जैसे पीछे निकाला T-3 A की पावर -1 अपॉन I क्या है, धारा। धारा का कितना हो जाएगा, ये देखो धारा ये है I, ये देख रहे हो, I बराबर Q अपॉन T। तो धारा का क्या, या धारा का सीधे लिख दो एम्पियर, धारा का सीधे एम्पियर लिख दो। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा ये, M L की पावर 2 T की पावर -3 A की पावर -1 ये है, ये ऊपर जाएगा, A की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा -1, -2, इतने हो गए बच्चों, ये बीमा आ गई हैं। ठीक है, और इसी तरह से सारी आएंगी, तुम देख रहे हो किसी में अंतर नहीं है ना। तुम कहीं भी देखो, यहाँ पे अगर मैंने माना बात एक हाथ छोड़ भी दी होती गुप्त ऊष्मा, तो मैं सूत्र मानता हूँ मैं, गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होता है, Q बराबर ml, L बराबर Q बटे m। तुम्हें ऊर्जा की निकालनी आती है, द्रव्यमान की आती है, खुद आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें आवेग का मैंने नहीं भी निकाला है, तुम्हें सूत्र मालूम है, बल गुणा समय। तुम बल की निकालोगे और समय की निकालोगे, और इस तरह से बड़े ब्रैकेट में रख दोगे। इन सबको फेयर कॉपी में कर लेना, और एक तरह से बंद करके, आँख बंद करके लिखो तो याद हो जाए, क्योंकि इसका टेस्ट होगा मे बी इन मंडे। I will take a test of dimension, these dimension, to check whether you are understanding or not। तुम्हारा ये चेक करने के लिए, क्योंकि इतना भी हो गया है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी तुम देखो 50 फार्मूले और भी आएंगे, माना बात मैंने नहीं कराए, लेकिन तुम्हें फार्मूले तो तुम्हें नहीं याद करने, मैंने तुम्हें लिख के देने। उसके बाद जो मेथड मैंने बता दिया, तुम्हें अगर 4-5 का भी वो आ गया, तुम बाकी 20-25 के निकाल लोगे। ठीक है, तो अभी इनको अच्छे तरह से ऐसा करो। कल इतवार का दिन भी है तुम्हारे पास, मंडे को टेस्ट होगा और कल मैं क्लास तो ले ही लूँगी, पर मंडे को इतना टेस्ट होगा, इतना कर लेना। ठीक है, ओके बच्चों, कॉपी भी करो इसको, हाँ फेयर कॉपी में, चाहे तुम रजिस्टर बनाओ, मैंने पहले बताया है, या फिर तुम छोटी कॉपी बनाओ। रजिस्टर ठीक रहता है फिजिक्स में, पतले रजिस्टर बना दो 50-60 रुपये का, ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत काम होता है। और स्कूल तक बो के लाना है तो पतला ही बनाओ, बाहर क्यों लाना है। वैसे तो एक रफ कॉपी बना लो स्कूल की, और उसके 3 फाड़े कर दिए, एक में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री, एक में मैथ्स। ज़्यादा
भोगना ना पड़े, और घर में जाके फेयर कॉपी में उतार दी। बात उतारने की नहीं होती, बात समझ के उतारने की होती है कि आप बंद करके उसको बगैर देखे कर लें, क्योंकि ये ऐसे ही सिद्ध करने को आएगा कि श्यानता गुणांक निकालो, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। दुनिया भर का काम नहीं करना है, पर काम इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है तो थोड़ा सा याद सभी हो जाता है। ठीक है, मंडे को टेस्ट होगा, ध्यान रखना।